नमस्कार प्यारे बच्चों, एपीएस ऑनलाइन क्लास में पुनः आपका स्वागत। क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस, मैं दशरथ कुमार पारासर। देखिए, लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने नशीले पदार्थों के बारे में। नशीले जो पदार्थ हैं उनका उपयोग हम केवल आनंद की अनुभूति के लिए करते हैं। हमको ये आभास होने लगता है या हमको ये महसूस हो जाता है कि हमको आनंद महसूस हो रहा है, लेकिन वो आनंद क्षण भर का है, कुछ समय का है। उसके बाद आपकी स्थिति वही होनी है जो पहले थी। उसमें आपको मैंने दो टॉपिक पहले बता दिए थे, एक गुटखा के बारे में और एक तंबाकू के बारे में। दो और हैं, एक आपका मदिरा और एक चौथा है आपका अफीम। देखिए, मदिरा कई प्रकार की होती है, जिससे आप शराब भी कहते हैं, दारू भी कहते हैं, देसी दारू है, अंग्रेजी दारू है। तो मदिरा के कई प्रकार हैं, लेकिन जितनी भी मदिराएं हैं उन सब का जो मुख्य घटक होता है आपका एथिल अल्कोहल। सूत्र इसका C2H5OH। तो जितनी भी मदिराएं हैं, जितनी भी शराब है, जितनी भी दारू है, उनमें मुख्य रूप से एथिल अल्कोहल यानी C2H5 का उपयोग होता है। लेकिन इसकी प्रतिशत मात्रा अलग अलग मदिरा में अलग अलग होती है। ये निर्भर करेगा उस मदिरा की क्वालिटी पर, किस क्वालिटी की है। जितनी अच्छी मदिरा होगी, जितनी घटिया मदिरा होगी, कितनी मात्रा उसमें डालनी है, ये निर्भर करता है कि उसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है। उसी हिसाब से इसका उपयोग हम लोग करते हैं। लेकिन मदिरा सेवन, देखिए, आपको हर गली में, हर चौराहे पर आपको व्यक्ति झूमते हुए मिल जाएंगे। तो आप समझ लें वो नशे के आदि हैं, नशा में कौन सा शराब। और ये लत ना केवल छोटे छोटे बच्चों में, किशोर अवस्था में ही लग जाती है, हालांकि उससे कम में भी बच्चे सेवन करने लगे हैं। आजकल माहौल ही ऐसा है। बुजुर्ग, महिलाएं, विशेषकर जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं, जो गलत संगत में पड़ जाते हैं, वो भी इसका सेवन करने लगे। बुजुर्ग लोग भी। कहने का मतलब है कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं है। लेकिन बात आती है, ये जो आपका मदिरा है, ये कितना नुकसान हमारे शरीर पर डालता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपका, हानियों की बात करें, क्या आपको बताया था मैंने, एल्कोहल है इसके अंदर। कौन सा? एथिल अल्कोहल। रक्त के माध्यम से जैसे ही आपका यकृत में पहुंचता है, रक्त के माध्यम से अल्कोहल जैसे ही यकृत में पहुंचता है, यकृत क्या करेगा, इस अल्कोहल को एसिड एल्डिहाइड में बदल देता है। और एसिड एल्डिहाइड एक विषैला पदार्थ है। इसके अत्यधिक सेवन से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। देखिए, एथिल अल्कोहल है, इसके अलावा मेथिल अल्कोहल भी होता है। वो इससे ज्यादा खतरनाक है, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। परिणामतः चाहे एथिल अल्कोहल हो चाहे मेथिल हो, नुकसान दोनों ही डालते हैं। चर्चा करें जब लोग एथिल अल्कोहल की, तो यह अल्कोहल रक्त के माध्यम से हमारे यकृत में पहुंचता है, लीवर में पहुंचता है। और यहाँ लीवर क्या करता है, इस अल्कोहल को एसिड एल्डिहाइड में बदल देता है, जो विषैला पदार्थ है और जो मनुष्य के शरीर के हानिकारक है। और विषैले पदार्थ का जब सेवन करेंगे तो आपको पता है व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा है, व्यक्ति के सामंजस्य और कार्य क्षमता में नियंत्रित हो जाती है। यानी उसका अपनी कार्य क्षमता पर या आपसी तालमेल पर नियंत्रण नहीं रहता है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन मेन रूप से जो आपका ये मदिरा है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। आपको पता है तंत्रिका तंत्र में मुख्य जो कार्य है, कार्य तो अनेक हैं, लेकिन हमारे शरीर का संतुलन भी ये तंत्रिका तंत्र ही बनाता है। इसके अत्यधिक सेवन से क्या होगा, जो तंत्रिका तंत्र है प्रभावित होता है, व्यक्ति का बैलेंस संतुलन नहीं बन पाता है, जिससे वो लड़खड़ाता है। जब चलेगा तो उसके कदम सही जगह पर नहीं पड़ते हैं, लड़खड़ाते हैं और वो गिर भी जाता है। गिरने से वो चोटिल भी हो सकता है। इसके अलावा व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो जाती है। देखिए, व्यक्ति कमाता है, शराब का सेवन करता है, नहीं कमाता है तो भी कर रहा है,
अब नहीं कमा रहा तो क्या होगा, कहाँ से लेगा? फिर वो घर में चोरी करेगा, बच्चों से मारपीट करेगा, जहाँ पैसा मिल जाएगा उसको लूटने का प्रयास करेगा, घर में कोई सामान उसको बेचेगा। तो कहने का मतलब सवाल यह है पूरी तरह से कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी और समाज में जो प्रतिष्ठा है, उसका मान सम्मान है, वो भी कम होगा। क्योंकि एक शराबी व्यक्ति है, उसकी समाज में इज्जत देखें, उससे बात करने का प्रयास कोई करता ही नहीं। क्यों? सबको पता है ये नशेबाज है, शराबी है, इससे हम बात करेंगे, इसके मुंह लगे तो क्या होगा, उल्टा हमसे उलझेगा, हमको गाली देगा, तो उससे हमको बचने का प्रयास करता है। चाहे वो सही मूड में होगा, उस समय उसने मदिरा का सेवन नहीं किया होगा, लेकिन हम उससे दूरी बनाकर रखेंगे और वो खुद इस चीज को जानता है कि मेरी समाज के अंदर इज्जत क्या है। ठीक है। इसके अलावा इससे एक रोग होता है बसीय यकृत रोग। अल्कोहल मदिरा का अधिक सेवन करने से बसीय यकृत रोग होता है। इससे व्यक्ति का जो शरीर के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है उसके संश्लेषण में कमी आती है, वो प्रभावित हो जाता है। तो ये इसकी कमियां हैं। तो आपने देखा होगा, जो व्यक्ति वाहन चलाता है या चालक वाहन चलाता है, तो ये सरकार का भी नियम है कि शराब पीकर वाहन ना चलाएं, जो दुर्घटना हो सकती है। कि मेन रूप से ये आपको बताया था मैंने, तंत्र और मस्तिष्क को प्रभावित करता है, हमारी कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। इसके लिए एक उपकरण आता है ब्रेथ एनालाइजर, इसको डालकर जो वाहन चालक है उसके रक्त में एल्कोहल की सांद्रता को मापा जाता है। यदि निश्चित सीमा से अधिक है तो फिर उस पर जुर्माना लगता है। और भी कई कानून है, उसका चालक का जो लाइसेंस है उसे निरस्त भी कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं, या इसके अलावा जुर्माना भी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको शराब या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दुष्प्रभाव क्या है ये आपको बता दी। चौथा है आपका अफीम। देखिए, अफीम होता है जो इसे पेपेवर सोमनिफेरम, एक पादप है पेपेवर सोमनिफेरम, उसके कच्चे फलों में चीरा लगाकर प्राप्त करते हैं। देखिए, कच्चा फल है इसका, अफीम का नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। कच्चे फल में चीरा लगाएंगे, सफेद रंग का दूध निकलता है, इस दूध को सुखाकर पाउडर बनाते हैं, उससे क्या बनेगा, आपका अफीम बनेगा। इसमें कई प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, मुख्य रूप से बताया वो मैंने, मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरीन और सोमनिफेरिन। ये मुख्य रूप से इसमें एल्कलॉइड पाए जाते हैं जो नशे के लिए उत्तरदायी होते हैं। और अफीम है, इसका जो उपयोग व्यक्ति करता है आनंद और शांति की अनुभूति के लिए। तो इसके सेवन करने से व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, कई ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे यहाँ तो कोई आता है, मान मनोभाव करते हैं कि भाई ठंडा पिलाया जाए इसको, या कोई पानी पिलाया जाए, चाय पिलाई जाए, नाश्ता, लेकिन वहाँ मनोहार करते हैं। मनोहार मीन्स आप अगर किसके माध्यम से, अफीम के माध्यम से। इसके अलावा ग्रामीण परिवेश में महिलाएं हैं, अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए भी अफीम का सेवन कराती हैं, कम मात्रा में, बच्चा जल्दी सो जाता है। लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या है आप समझ रहे हैं। व्यक्ति चाहे अफीम का सेवन करे या फिर मदिरा का सेवन करे, तंबाकू का सेवन करे, गुटखा का सेवन करे, सवाल मेन जो चारों से पॉइंट निकल के आता है, आर्थिक नुकसान, इसके अलावा शारीरिक नुकसान। अफीम का यदि व्यक्ति लगातार सेवन करेगा तो व्यक्ति की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। ये क्षमता को पता है कि हमको रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है, प्रतिरोधक क्षमता। यदि व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी तो व्यक्ति को कई रोग घेर लेंगे। क्षमता कमजोर है, रोगों का आक्रमण हो गया, व्यक्ति संभल नहीं पाएगा। इसके अलावा परिवार विच्छेदन, तलाक भी हो जाते हैं, या महिलाएं पति के घर के छोड़ चली जाती हैं। क्यों, क्या करें, नहीं जाए तो बताओ। उसको नशे का सेवन करना नहीं मिलेगा, मारपीट करेगा, पत्नी से मारपीट करेगा, बच्चों से मारपीट करेगा, मोहल्ले में झगड़ा करेगा, तो जो मान सम्मान प्रतिष्ठा है वो बिल्कुल कमजोर हो जाती है। इसके अलावा बता देना, 4 गुटखा, तंबाकू, मदिरा और अफीम,
इसके अलावा कुछ और नशीले पदार्थ हैं जिनका आपने नाम आज तक नहीं सुना होगा, तो सुन लें। कोकीन, भांग, चरस, हशीश, गांजा और LSD। देखिए LSD का पूरा नाम कभी कभी आपसे पूछ लेता है, एक नंबर में आता है इसका कि LSD का पूरा नाम लिखिए, लाइसर्जिक डाइइथाइल एमाइड। इसका पूरा नाम क्या है? लाइसर्जिक डाइइथाइल एमाइड। ठीक है, ये आपने नशीले पदार्थ के बारे में चर्चा की थी। इसके अलावा कुछ दवाएं हैं, उनका दुरुपयोग भी नशीले पदार्थों के रूप में किया जा रहा है। इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।